ओम। हमारे चैनल हम स्वाभिमान को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। नियम क्या है? नियम है शौच संतोष तपस्वाध्याय स्वर्ण प्रणिधानानि नियमः। शौच का संबंध, उसका प्रभाव समाज को पड़ता है। पहला क्या था? उसका संबंध समाज से था, प्रभाव देह से था। परंतु इसका संबंध देह से है, प्रभाव समाज से, इतना ही फर्क है। तो नियम के अंदर सबसे पहले शौच। शौच है शुद्धि, आंतरिक शुद्धि, देह की शुद्धि। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्तेन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। कि यदि आप तुम देह की शुद्धि चाहते हो तो जल से करो, और यदि मन की शुद्धि चाहते हो सत्य का आचरण करो। तो वही सत्य अहिंसा अस्तेय, वही वाली बात इधर आ गई कि पहले ऋषि ने कहा कि जो बाहर के निमित्त हैं उनसे बचो, फिर कहा कि अपने अंदर को भी फिर खंगालो। तो सत्य के द्वारा मन की शुद्धि होती है, और विद्या और तप से, जिस तप को आप तप रहे हैं, जिस तपस्या के लिए आप प्रातः काल से योग आदि क्रियाओं का अनुष्ठान करते हैं, सुख दुख आदि को सहन करते हैं, जीवन के अंदर के जो उतार चढ़ाव हैं, उन उतार चढ़ावों को आप अपने जीवन का अंग मान करके जीवन को गतिमान करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। उस सब विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। और जो बुद्धि के अंदर जो विकार भरा हुआ है वह ज्ञान के बिना शुद्ध नहीं होता है। तो यह शौच की बात हो गई, आंतरिक और बाह्य शुद्धि की। शौच के बाद संतोष। दुनिया के अंदर एक व्यक्ति के पास 2 रोटी है खाने के लिए, शाम का भरोसा नहीं है, दिन भर कमाएगा तो शाम को खाएगा, फिर भी वो इतना विचलित नहीं है। दूसरा वह है जिसके पास लाखों लाखों रुपए की संपत्ति है, पुनरअपि वह बेचैन है, करोड़ों की संपत्ति है, व्यापार है, फिर भी परेशान है। वो सोचता है कि यदि तेरा ये खत्म हो गया, कल नुकसान हो गया, तो तेरा क्या होगा। तो ये जो बेचैनी का भाव है, अधीरता, अस्थिरता का जो भाव है, वह संतोष से विपरीत आचरण है। तो इस तरह से शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, स्वर्ण प्रणिधान, ये सब भाव ये स्वयं से होकर के उसका प्रभाव समाज को जाता है। इस तरह से ऋषि ने अष्टांग योग के अंतर्गत इस योग को बांधा, तो जिससे कि हम यह लौकिक आनंद को तो प्राप्त कर सकें, पर पारलौकिक आनंद को भी प्राप्त कर सकें।